हैं, दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे एयरपोर्ट से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और अजीत डोभाल उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि बड़ी जानकारी वो उनको साझा करेंगे कि क्या कुछ अब प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संदेश दे दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टीआरएफ जो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से फंडेड है, उसको तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें नापाक हरकत जिसने भी की है, जो भी इसमें दोषी है, उसको भारत नहीं छोड़ेगा किसी भी तरीके से। रिटेलिएशन जरूर करेगा भारत, ये बात साफ तौर पर अंकित किया जा चुका है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर यूएई का दौरा रद्द कर स्वदेश वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देश की सशक्तता को दर्शाती हैं, किस तरीके से देश की अखंडता को खंडित करने की कोशिश यहाँ पर आतंकियों के जरिए की गई। देखिए, टीआरएफ ऐसा संगठन है जो चुन कर लोगों को निशाना बनाता है। इससे पहले भी तस्वीरें जब सामने आई थी, जब शिवखोड़ी में पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, टीआरएफ के जरिए निशाना बनाया गया था। और टीआरएफ के बारे में कहा जाता है कि वो फलता फूलता पाकिस्तान की सरजमी पर है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नकारता रहता है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं और जो आतंकवादी होते हैं वो हमला करने के बाद सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर खुद को सुरक्षित पाते हैं, और ये कई सारे सवालिया निशान खड़े करता है पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान इनको हमेशा से, जैसी उनकी कथनी और करनी रही है, वो इस चीज़ को नकारते रहते हैं। लेकिन सख्त संदेश यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से इस बार दे दिया गया है। वो जब यूएई के दौरे पर थे तभी कहा गया था पीएम मोदी की तरफ से कि किसी भी सूरत में इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया। 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 2 विदेशी पर्यटक थे और 2 स्थानीय नागरिक थे। बाकी पर्यटक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के अलग अलग इलाकों से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हुए थे। और पहलगाम दरअसल वो इलाका है जहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र से देखा जाए तो जितनी खूबसूरती पहलगाम में है, उस हिसाब से पर्यटक जो है पहले नहीं आते थे। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदली है, और ख़ास करके अगर 4 से 5 साल बीते की बात करें तो इन 4 से 5 सालों में पर्यटन के लिहाज से पहलगाम जो है वो निखर कर सामने आया है, और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। स्थानीय नागरिकों के हमने आपको बाइट सुनवाई, उन्होंने भी कहा कि 4-5 साल पहले तक यहाँ पर पर्यटन उस हिसाब से नहीं था, लेकिन तस्वीर बदली धारा 370 हटने के बाद। खास करके जम्मू कश्मीर की आबो हवा जो थी उसमें वो मिठास घुली, जिसकी वजह से जो पर्यटक थे वो जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे थे लगातार। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, इसने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी यूएई के दौरे पर थे, दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं, तीसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए पर्यटक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इन सब के बीच हुआ आतंकी हमला कहीं ना कहीं अब जो आम नागरिक है उनके दिलो दिमाग में घर कर जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो आम लोगों को परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं, और सबसे ज़्यादा असर इसका घाटी पर भी देखने को मिलता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो घटना घटित हुई है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आतंकियों की तलाश की जाएगी और उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, उनको निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, पर्यटक जो घाटी में जिनको आतंकियों के जरिए निशाना बनाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा उनके शवों को उनके घर तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो पर्यटक है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन भी यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शव जो है उनके हवाले कर दिए जाएं, ताकि वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। देखिए, ये सबसे बड़ा हमला जो है पहलगाम में हुआ है। आतंकियों ने निशाना बनाया है पर्यटकों को, उन पर्यटकों को जो घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे, घाटी की जो सुंदर वादियां हैं उन्हें निहारने के लिए गए हुए थे। लेकिन इस दौरान हैरानी की बात ये सामने निकल कर आई कि आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनके नाम पूछे, उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाया गया। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, टूरिस्ट पे कभी नहीं हुआ, पहली बार टूरिस्ट पे हुआ है। तो ये ऐसा मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम। तो आज कश्मीर बंद भी है। जी, ये और यहाँ के लोकल्स बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत कर रहे हैं।
कश्मीर बंद है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और अब आज देख रहे हैं कि मार्केट नहीं खुलेंगे और जो भी बाकी सब है, तो ये सपोर्ट में ही है। आप फिर भी घंटाघर के लिए आए हैं देखने के लिए? हाँ जी, हम सुबह सुबह आना चाहते थे लाल चौक घंटाघर, तो वो आए हैं, देख रहे हैं। आप आइए मैडम। आपका नाम? दिव्या। कहाँ से? लोग राजस्थान जयपुर से आए हैं। बताइए कैसा माहौल है कश्मीर में? जो कश्मीर श्रीनगर का माहौल तो बहुत सही है, हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसा कि हमने पहलगाम के बारे में सुना है तो उसको देख के हम लोग को भी थोड़ा डर सा लग रहा है ऐसा। तो हम लोग का जो आगे का प्लान था वो सब अभी थोड़ा डर के कारण हम लोगों ने सब चेंज कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पे एक स्वर्ग के कारण घूमने के लिए आए थे। बाकी अभी श्रीनगर को देखिए तो श्रीनगर के लोग और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि बहुत बुरा हुआ? ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। टूरिज्म में, यहाँ टूरिज्म के कारण ही लोगों की इकोनॉमी चल रही है और उन्हीं के साथ में उन्होंने ऐसा किया है, तो बहुत ही गलत है ये। तो आज आप आए घंटाघर देखने? हाँ, आज हम ये देखने के लिए आए हैं। तो देखिए, जो लोकल वहां पर घूमने के लिए गए हैं, मतलब श्रीनगर या आसपास के जगह पर जम्मू कश्मीर जो लोग घूमने के लिए गए, जो पहली दफ़ा घूमने के लिए गए हैं, पहलगाम के बैसारन घाटी में जो ये घटना घटित हुई है उससे वो लोग डरे हुए हैं और आगे के प्लान को भी देखिए अब वो सस्पेंड करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बता रहे हैं कि श्रीनगर तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लोकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो घटना घटी है वो वाकई लोगों को डरा रही है। हालांकि बार बार यही कोशिश की जा रही है कहने की, ये बताया भी जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन संभाल ली गई है। और इसको देखिए, इसको और संभालने के लिए और उस पर क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि उरी जिस तरह से भारत ने उसको जवाब दिया था, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये बड़ा हमला जो इस बार किया गया है पहलगाम के बैसारन घाटी में, उससे भारत पीछे हटने वाला नहीं। अब वो भारत नहीं है, 2014 के बाद से भारत की तस्वीर और तस्दीक दोनों बदली है। अब भारत शांति प्रिय तो जरूर है, लेकिन जहां भारत को कोई टटोलने की, कोई बिगाड़ने की, उसकी अखंडता पे कोई कुठाराघात करता है तो वो भारत भी पीछे नहीं हटता है। 5 तस्वीरें समय आपके सामने हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। रूस ने, आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका, रूस, इजराइल समेत दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही हर वक्त भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, तो वहीं रूस और सऊदी अरब ने हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। और इसके साथ ही इटली और इजराइल ने आतंकियों को कड़ी सजा देने और हर संभव भारत की मदद का भरोसा दिया है। वही हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, ये भारत की तस्वीर हो चुकी है विश्व स्तरीय पर। वो भारत जो स्टैंड नहीं करता था, आज वो भारत जहां पर अमेरिका से लेकर, रूस से लेकर, इटली से लेकर तमाम देश, इजराइल, तमाम देश आज भारत के साथ खड़े हैं और उनको साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जहां पर भी मदद की जरूरत होगी वहां पर वो उनको सपोर्ट करेंगे और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और उसी को ही सच साबित करने के लिए कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। देखिए, आप देखिए, हम देखेंगे कि टूरिज्म एज कंपेयर टूरिज्म, ये टूरिस्ट के मतलब टूरिज्म के लिए भी लॉस है, हमारे लिए भी लॉस है। तो ये बहुत गलत बात है। इसके साथ कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको पकड़ा जाए और इनको ऐसी सजा दी जाए कि ताकि कोई दूसरा लोग ये सोचे ही नहीं। मतलब दुख हो रहा है कि जब टीवी पे कल देखा, बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलत बात है ये। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का यहाँ कहना है कि दुख, वाकई दुख वाली बात है, दुख से ज्यादा चिंता वाली बात है। जिस तरह से वहां पर अंजाम दिया गया, जो चश्मदीदों ने बताया कि वो आए, और क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो हम बार बार कह रहे हैं, पहलगाम के बैसारन घाटी में जहां इस घटना को अंजाम दिया गया वो मिनी स्विट्जरलैंड का, जहां सुंदर सुंदर घाटी, वादियां साफ तौर पर नजर आती हैं, और वहां पर इस वारदात को अंजाम देना। बड़ी खबर इस वक्त की है पहलगाम से कि हमले वाली जगह से बाइक बरामद हुई है, बिना नंबर प्लेट की ये बाइक बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको पहलगाम के बैसारन घाटी से बता रहे हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वहां से एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक बिना नंबर प्लेट की है। देखिए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीते दिन जब से ये आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है, इसने पूरे घाटी को ही नहीं बल्कि देश को झकझोर कर रख दिया है। और तमाम तरीके के सर्च ऑपरेशन जो हैं वो जवानों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट ये सामने निकल कर आया है कि हमले वाली जगह से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक जो है
वो बरामद की गई है। हालांकि ये बाइक यहाँ पर कैसे पहुंची, क्या इसी बाइक के जरिए आतंकी वहां पर आए थे, क्योंकि एक से ज्यादा आतंकी थे तो इस बाइक का इस्तेमाल क्या आतंकियों ने किया था, ये जांच का विषय है और जांच में सामने आएगा। और जैसे ही अपडेट आएगा आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले ये अपडेट पहुंचाएगा। हमले वाली जगह आखिर ये बाइक कैसे पहुंची, बिना नंबर की ये बाइक जो है ये आखिर हमले वाली जगह पर कर क्या रही है, क्या इसे आतंकी लेकर के आए थे। जवान जैसे ही इसकी तह तक जाएंगे और जानकारी जुटाई जाएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद ही महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक जो है जम्मू कश्मीर में बीती रात से ही ले रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी आज जो है भारत वापस और लौट आए हैं यूए। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, धर्म पूछकर आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को मारी गोली, पर्यटकों के खून से लाल हुई कश्मीर की घाटी। अमरनाथ यात्रा से पहले दहल उठा कश्मीर, जन्नत में फिर आतंक का कहर बरपा। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। मासूम सैलानी एक बार फिर आतंकवादियों का निशाना बने। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, उसके बाद उनकी पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और फिर पहलगाम की घाटी को पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह पर्यटकों को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सेना के मुताबिक आतंकी संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए 2019 में बनाया गया था। इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लश्कर के कमांडर चलाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ा जा सके। आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम तब सामने आया था जब 2020 में कुलगांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ जम्मू कश्मीर में वही दौर वापस लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं, मतलब इस संगठन के आतंकी लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं, जो इस बार उन्होंने पहलगाम में किया। टीआरएफ के ज्यादातर हमले गैर कश्मीरियों पर हुए हैं, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से जम्मू कश्मीर में ना आ सके। टीआरएफ के आतंकियों ने पिछले साल शिवखोड़ी की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया था। उस दौरान रास्ते में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। आतंकियों की एक गोली बस के ड्राइवर को भी लगी थी, जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। उस आतंकी हमले में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। करीब 40 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में इस बात का पता चला था कि आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया था और कुछ रोज पहले हमले की पूरी प्लानिंग भी की थी। और अब एक बार फिर टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए हैं, जहां टूरिस्ट या फिर तीर्थयात्री सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर आए। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ। अप्रैल 2024 में शोपिया में पर्यटकों को ले जा रही लोकल कैब पर हमला हुआ। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ। और अब पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंकवादियों की गोली का शिकार बने हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी, जो अपनी खूबसूरत हरी भरी ढलानों और पाइन के जंगलों के लिए जानी जाती है, आज पर्यटकों के खून से लाल हो चुकी है।
पीएम मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट आए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद ये सबसे बड़ा फैसला पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और वो भारत वापस लौट आए हैं। बताते चले कि सीसीए की बड़ी बैठक होना है, यानी कि सीसीएस की बड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज भारत में मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बीते दिन जब सऊदी अरब में पीएम मोदी थे तो वहीं पर यह फैसला लिया गया था पीएम मोदी की तरफ से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत ही जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे और आज सीसीएस की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से आतंकियों को पकड़ा जाएगा, कैसे वहां पर निशाना बनाया गया है पर्यटकों को, इस पर बैठक में पीएम मोदी विचार विमर्श करेंगे अधिकारियों के साथ। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है ये होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और इसको देखकर देखिए अपना सऊदी अरब का दौरा इन्होंने रद्द किया है और सीधे भारत आ रहे हैं। और कल ही जब यह अटैक हुआ था यानी कि बैसारन में पहलगाम के, जहां पर 26 लोग मारे गए हैं, कायराना हरकत जो टेररिस्ट की तरफ से किया गया है और ये बताने के लिए कि उनका मजहब खतरे में है और जिस तरह से आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूएई दौरा रद्द करके सीधे वो भारत लौट रहे हैं। सीसीएस की बड़ी बैठक आज इसमें शामिल होंगी और साथ ही जो आगे की रणनीति होगी, पहले तो रिपोर्ट ग्राउंड सब समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको शेयर किया जा चुका है। गृह मंत्री ने उनको पहले ही सब कुछ जो वारदात घटित हुई है वो शेयर किया। जो मीटिंग उनके द्वारा ली गई जिसमें उपराज्यपाल से लेकर उमर अब्दुल्ला सीएम खुद उसमें मौजूद थे, वो सारी बातें उनको शेयर की जा चुकी हैं। लेकिन अब सीसीएस की बैठक लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया और अपना यूएई का दौरा रद्द करके सीधे वो भारत में आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले आप देखिए कि जम्मू कश्मीर बंद बुलाया गया। आतंकी हमले की वजह से थोड़ी देर में पीएम मोदी सीसीएस की बड़ी बैठक करेंगे और दिल्ली वो वापस लौटेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लेटेस्ट अपडेट है और हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है। देखिए, अब तक का ये पर्यटकों पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि पुलवामा और उरी अटैक जो हुए थे उन पर सेना के जवानों को निशाना बनाया गया था। पुलवामा में जिस तरीके से अटैक हुआ था और उसके बाद जब जवानों की जान गई थी, 40 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी।